बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो। दोस्तों गौर कीजिएगा, अगर आदर्श आनंद सामने नहीं आते, ये बात नहीं बताते कि मुझे पटना में बुला करके बेइज्जत किया गया है, पटना में बुला करके मेरा इंसल्ट किया गया है, मेरे कॉल्स को इग्नोर किया गया है, तो ये बात आप लोगों को भी पता नहीं होती कि मनीष कश्यप सोनू सूद को नहीं बुलाए थे, सोनू सूद को इवेंट वाले बुलाए हैं कि सोनू सूद से उनको राजनीतिक फायदा बहुत है, लेकिन आदर्श आनंद बेचारा कलाकार आदमी, उनसे क्या फायदा है उनको। मनीष कश्यप का पोल उनके ही चाटुकार पत्रकारों ने, उनके ही प्रवक्ताओं ने खोल दिया है। जो प्रवक्ता उनके आगे पीछे चमचों की तरह घूमते हैं, उनकी सारी बातों को रिकवर करते हैं, जनता के सामने पेश करते हैं खुद को सही प्रूफ करके, उन्होंने मनीष कश्यप का पोल खोल दिया। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में सोनू सूद आने वाले थे, सोनू सूद पटना आने वाले थे, तो मनीष कश्यप ने पूरे बिहार में ढिंढोरा पिटवा दिया ये कि सोनू सूद को मैं बुला रहा हूं, मेरे कहने पर सोनू सूद आ रहे। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं कही, लेकिन जिस तरह से वो इस चीज को पेश कर रहे थे, पूरे बिहार की जनता को यही लगा कि बिहार में, पटना में सोनू सूद को मनीष कश्यप बुला रहे हैं। दीवारों पर तस्वीर चिपकाई गई जिसमें एक तरफ सोनू सूद और दूसरी तरफ मनीष कश्यप नजर आए। लोग बहुत खुश हुए, जनता बहुत खुश हुई और खूब मनीष कश्यप को शाबाशी दी कि भैया बिहार को बहुते आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए आज मैं आई हूँ, और वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ, क्योंकि देखिए ये मैं नहीं बोल रही, ये उनके ही चाटुकार पत्रकार, मतलब उनके ही प्रवक्ता ने कहा है कि मनीष कश्यप ना ऑर्गेनाइजर थे, ना उनके हाथ में कुछ था। ठीक है, वो सोनू सूद को भी नहीं बुलाया था। सोनू सूद को बता दें कि सोनू सूद को जो इवेंट हुआ था ना, द फेस ऑफ पटना सीजन 3, उसके ऑर्गेनाइजर श्री नरेंद्र और विजय लक्ष्मी जी जो हैं, उन्होंने सोनू सूद को पटना बुलाया था इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पे। मनीष कश्यप ने कुछ लोगों को भी बुलाया जिनमें आदर्श आनंद थे। उन्होंने ये दिखाया कि नहीं भैया, मेरा भी यहाँ पर जिम्मेवारी है, मैं भी यहाँ पर हेड हूँ, इवेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर भी है, इसीलिए आप भी आ जाइए आदर्श आनंद जी। आदर्श आनंद जी ठहरे बहुत बड़े कलाकार, मिलियंस में फॉलोवर हैं, चाहे इंस्टा पे देखिए, फेसबुक पे देखिए या फिर यूट्यूब पे देखिए, करोड़ों लोग देश में उनको देखते हैं। मनीष कश्यप से ज़्यादा उनको लोग पसंद करते हैं। काहे कि उनके पास बहुत बढ़िया कला है, और कलाकार हर कोई नहीं बन सकता है। हालांकि बोला जा रहा है कि पत्रकार हर कोई बन सकता है, लेकिन कलाकार जिसमें कला होती है वही बनता है। आदर्श आनंद जी अपने मेहनत और बलबूते पर खड़े हुए गरीब घर के लड़के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं खुद उनका काम देखती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आदर्श आनंद और मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप ने कॉल लगाया कि आदर्श भैया आ जाओ, ये सब तो अपना है, अपना इवेंट हो रहा है। जबकि मनीष कश्यप उस समय भूल चुके थे कि ऑर्गेनाइजर ना हम है, ना मेरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदर्श आनंद एक कॉल पे पटना तो आ गए, लेकिन मनीष कश्यप की आंखें तब खुली जब उनको इवेंट में इग्नोर करने लगे लोग। लेकिन ये बात मनीष कश्यप ने नहीं कही है, इनके प्रवक्ताओं ने कही है कि मनीष भैया वहां पर खुद इग्नोर हो रहे थे। तो मनीष कश्यप ने सोचा कि जब मैं यहाँ इग्नोर हो रहा हूँ तो काहे मैं किसी और को भाव देने दूंगा, इसीलिए उन्होंने आदर्श आनंद को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने आदर्श आनंद का कॉल उठाना बंद कर दिया। पटना तो बुला लिए, ना उनका कॉल उठाया, ना किसी भी अपने आजू बाजू जो चमचे हैं ना उनको कॉल उठाने दिया, और छोड़ दिया आदर्श आनंद को। आदर्श आनंद बेचारे भावुक भागलपुर से आए थे पटना उम्मीद लेकर के कि हम बिहार वासियों के सामने परफॉर्म करेंगे, अपनी कला को दिखाएंगे। हालांकि वो इतने छोटे कलाकार नहीं हैं जो इस चीज़ को लेकर के आंसू बहाने लगे। वो बहुत ही दयालु और बहुत ही भावुक इंसान है। वो पहले कलर्स टीवी में भी काम कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट में भी काम कर चुके हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि मनीष कश्यप उनको पटना बुलाए और उनको इग्नोर कर दिए, यानी कि उनकी बेइज्जती कर दिए, वो भी बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, क्योंकि कभी कोई आपको बुलाए और आपका फोन उठाना बंद कर दे, आपको इग्नोर कर दे, तो आप एक बड़े कलाकार हैं, आपको कैसा लगेगा। यहाँ छोटे छोटे आदमी को बुरा लग जाता है, वो ठहरे बड़े कलाकार, तो उनको तो बुरा लगना जायज़ बात है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और सारी घटना को विस्तार रूप में बताया कि मनीष भैया ने हमारे साथ क्या किया है। मनीष कश्यप को इस चीज़ का पता चल गया। मनीष कश्यप ठहरे खिलाड़ी आदमी, वो क्रेडिट लेने में तो माहिर थे, लेकिन अब सोचे कि इधर तो मैं फंस गया हूँ,
तो चलो क्या करता हूँ, पहले ही जनता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ही लेता हूँ, क्योंकि जब माफ़ी मांगेंगे तो जनता, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उनकी बात तो मान ही लेंगे, समझ ही जाएंगे कि नहीं भैया या मनीष भैया सही हैं। लेकिन आप एक बात बताइए पहले, दोस्तों गौर कीजिएगा, अगर आदर्श आनंद सामने नहीं आते, ये बात नहीं बताते कि मुझे पटना में बुला करके बेइज्जत किया गया है, पटना में बुला करके मेरा इंसल्ट किया गया है, मेरे कॉल्स को इग्नोर किया गया है, तो ये बात आप लोगों को भी पता नहीं होती कि मनीष कश्यप सोनू सूद को नहीं बुलाए थे, सोनू सूद को इवेंट वाले बुलाए थे ये। लेकिन अब आप लोगों को ये बात इसलिए पता चली क्योंकि मनीष कश्यप सोचे कि अब तो सारा आरोप मुझ पे लग रहा है, अब ढिकरा मेरे सर पे फूटेगा, इसीलिए कोई बात नहीं, अपना ढिकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। इवेंट वालों पे फोड़ दिया कि भैया मेरा तो उसमें कुछ था ही नहीं, मेरा कोई जवाबदेही था ही नहीं, वही लोग ऐसा किए, हम तो कुछ किए ही नहीं। तो भैया जब आप कुछ किए ही नहीं तो आपने कॉल करके आदर्श आनंद को बुला कैसे लिया? आप बोलते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, जब आप 5 लोगों को नहीं संभाल पाए, 5 लोगों को आप बुलाए थे अपने जवाबदेही के लिए, तो आप उस चीज को नहीं संभाल पाए, आप आदर्श आनंद को नहीं संभाल पाए, तो आप बिहार को कैसे बदलिएगा, कैसे संभालिएगा बिहार? चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप की बेइज्जती बापू सभागार के उस इवेंट में हुई होगी, मान लेते हैं, बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं, मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आपकी बेइज्जती हुई तो आप सबकी बेइज्जती करते चलोगे, आप आदर्श आनंद की बेइज्जती कर दोगे। आप ये भी कर सकते थे सन ऑफ बिहार, आप जा करके एक बार होटल में आदर्श आनंद से मिल सकते थे। जब आप सोनू सूद को एयरपोर्ट लेने के लिए गए और अपने कुछ चमचों को ये नारा लगवाएं कि बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो, तो मनीष भैया से 5 लोगों की जिम्मेवारी तो संभल नहीं रही, बिहार की सत्ता कैसे संभालेंगे तो सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि सोनू सूद को एयरपोर्ट तो लेने के लिए गए, हालांकि मैं सोनू सूद जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कोविड हो या फिर बिहार में कभी भी कोई आपदा विपदा आए तो सोनू सूद हीरो की तरह बिहार में आते हैं और सोनू सूद बिहार के लोगों की हीरो की तरह मदद करते, सैल्यूट है उनको। लेकिन मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, मनीष कश्यप एक कॉल तक नहीं कर पाए आदर्श आनंद। आपको बता दें कि आदर्श आनंद के फैंस फॉलोअर मनीष कश्यप से भी ज्यादा है। बिल्कुल दोस्तों, मिलियंस में फॉलोअर हो, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा हो, लाखों और करोड़ों लोग आदर्श आनंद को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो बिहार के नंबर 1 कलाकार हैं। इतनी अच्छी कला करते हैं ना कि देख करके आप इमोशनल हो जाएंगे कि आखिर इस लड़के में इतना जज्बा और इतना कला कूट कूट के कहाँ से भरा है। लोग सोनू सूद को मनीष कश्यप के कारण जान रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सोनू सूद कोविड में सड़क पे खड़े होकर बिहार वासियों की और लोगों की मदद कर रहे थे तो उसी समय वो पूरे देश के हीरो बन चुके थे, वो भी रियल हीरो। ठीक है, बिहार के लोग सोनू सूद को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। सोनू सूद हमारे बिहार और हमारे देश के रियल हीरो हैं। तो आप ये ना दिखाएं और आप ये ना जताएं आपके कारण सोनू सूद को लोग जानते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आदर्श आनंद को मनीष कश्यप ने क्यों इग्नोर किया। मनीष कश्यप को ठहरे राजनीति करने वाले आदमी, उनको राजनीति में जाना है जैसा कि सब लोग जानते हैं, और वो खुद बोलते हैं कि मुझे भाई विधायकी चुनाव लड़ना है, मुझे सांसद बनना है। कितनी बार उन्होंने हमसे भी कहा है, क्योंकि हम लोग साथ में काम किए हुए हैं। वो कहते हैं कि जब हम चुनाव लड़ेंगे ना तो तुम लोग मेरा मदद करना, तुम लोग मेरे साथ खड़ा रहना। दोस्तों हम लोग साथ में ही काम कर चुके हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें मुझे पता है। और आप लोग को ही पता होगा कि मनीष कश्यप आगे जाकर के चुनाव में लड़ने वाले, तभी तो वो नारा लगवाते हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो। अब वो सोनू सूद को एयरपोर्ट तो लेने के लिए गए, लेकिन आदर्श आनंद को एक कॉल तक नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि सोनू सूद से उनको राजनीतिक फायदा बहुत है। लेकिन आदर्श आनंद बेचारा कलाकार आदमी, उनसे क्या फायदा है, उनको कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो उनका फोन को इग्नोर कर दिए, कॉल उठाए नहीं। तो जाते जाते मैं सभी लोगों से, अपने दर्शकों से और मनीष कश्यप के दर्शकों से बस यही कहूंगी कि देखिए हमारे में और मनीष कश्यप में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इधर वो गलत है, उन्होंने गलती की है और उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। एक कहते हैं ना कि एक तो चोरी और दूसरा सीना जोड़ी, वो काम मनीष कश्यप कर रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं से बुलवा रहे हैं कि ये बोलो मेरे प्रोटेक्शन में, ताकि मेरा जो इमेज है वो बना रहे। लेकिन जब आप गलती करोगे तो सवाल तो उठेंगे ही। आप क्रेडिट लेना बंद कीजिए,
हर मुद्दे को लेकर के ऐसा लगता है कि बिहार में इकलौते पत्रकार मेहनती आप ही हैं। यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करता, हर चीज का क्रेडिट ले लेते हैं, चाहे आयांश का मुद्दा हो या फिर सोनू का मुद्दा हो। आप लड़की के सामने ये जाकर के पूछते हैं कि क्या तुम प्यार अपनी माँ बाप से पूछ कर करती हूँ। आप एक आइडियल पर्सन हो चुके हैं, बिहार में बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं काम को लेकर के कभी नहीं बोल रही, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपसे गलतियां हो जाती है और हम कान और आपका हाथ पकड़ के उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। आपका टांग नहीं खींचेंगे, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि किसी का टांग खींचूं। लेकिन अगर आप बिहार में गलत चीजों को फैलाओगे तो मैं स्टैंड जरूर लूंगी। और इधर आदर्श आनंद के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं आदर्श आनंद के साथ हूं। अगर अगली बार या कभी भी ऐसा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने की सोचते हैं या इन्वॉल्व होने की सोचते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखें कि अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उनको इज्जत दें, क्योंकि अगर आप उनको इज्जत दीजिएगा तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। नमस्कार।